अब देखिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे? साइन ए प्लस माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले ही। इसकी हेल्प से हम अलग अलग वैल्यूज़ साइन की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो आप लोग जानते हो साइन की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ यहाँ पर डिग्री, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ साइन, डिग्री मतलब थीटा, एंगल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कोस और यहाँ लिख देता हूँ टेन, ठीक है। 0 डिग्री जानते हो आप, 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ तक की तो आप जानते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0 होगी 1/2, 1/√2, ठीक है, ये √3/2 और ये हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये ओनली साइन की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं निकालना चाहता हूँ साइन 105 की वैल्यू, साइन 105 की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं लिखूंगा साइन, या 105 की नहीं, पहले कोई और से निकालते हैं फिर बताऊंगा 105 की, ठीक है। सपोज साइन 15 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। कितनी वैल्यू निकालना चाहता हूँ? साइन 15 की। तो साइन 15 की वैल्यू निकालने का मेरे पास दूसरा तरीका है। वो क्या है? देखो, वो तरीका ये है कि 45 माइनस साइन 45 माइनस 30 लिखूंगा मैं, साइन 45 माइनस 30। समझ में आई नहीं ये बात? क्लियर है? ठीक है। तो साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना, 15 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, साइन 45 और कॉस 30 या कॉस 45 साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं। इसकी भी लिख देता हूँ मैं हाथों हाथ यहाँ पर, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। इसकी भी लिख देता हूँ। ध्यान दो, अब क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से ओपन करूँगा तो माइनस वाला यानी नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। साइन 45 कॉस बी की जगह लिखूँगा कॉस 30, यहाँ आएगा माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। तो साइन 45 की जगह लिखूँगा 1/√2 और कॉस 30 की जगह क्या लिखूँगा मैं? देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, ठीक है, माइनस इसी तरीके से कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा √3 - 1 और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2, ठीक है। ये आ गई साइन 15 की वैल्यू, बस, ठीक है, क्लियर? अरे कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व कर लो इसे। अरे वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1.713 -1 अपॉन 2 × 1.414, सॉल्व कर लो इसे। कर लोगे ना सॉल्व? कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऐसे सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आप साइन 15 की वैल्यू लिख सकते हो। साइन 15 यहाँ आएगा इस जगह, ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे मैं साइन 75 की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? साइन 75 बराबर साइन 45 प्लस 30, ठीक है। तो क्या होगा इस दौरान? इस दौरान सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा। देखो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 1/√2 और ये कितना आएगा? √3/2। तो डायरेक्टली लिखता हूँ √3 2√2, यहाँ आएगा प्लस, फिर यहाँ कितना आएगा? 1/2√2। तो बराबर आएगा √3 + 1/2√2। नहीं आई बात समझ में? बात ख़त्म। ये साइन 75 की वैल्यू निकल गई। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लो वैल्यूज पुट करके। तो ये अलग अलग तरीके से वैल्यू निकालने का तरीका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइन 135 की, इस तरफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स होगा एक तरीके से, आप एग्जाम्पल भी समझ लो और वैल्यूज निकालने का तरीका भी समझ लो। अच्छा, ऐसे ही कोस की निकलेगी, ठीक है, ऐसे ही टेन की निकलेगी। तो मैं एक ही का बता रहा हूँ, बाकी की फिर मैं टेबल बना दूंगा एक साथ, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देखो साइन 135 कैसे लिखूंगा मैं? साइन 135 को लिखूंगा साइन 90 + 45। समझ में आ रही नहीं आ रही बात?
साइन 90 प्लस 45। बस अब क्या करना है, ओपन कर दो, साइन 90 कॉस 45 प्लस कॉस 90 साइन 45। ठीक है, तो अब देखो इसको चेंज करेंगे अपन, यहाँ पर कितना है साइन 90 है तो लिखूंगा 1, यहाँ आएगा 1/√2 प्लस और cos 90 0 हो जाएगा तो ये आगे का भी 0 हो जाएगा, यानी साइन 135 की वैल्यू कितनी आई 1/√2। ठीक है, तो साइन 135 की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं 1/√2। अब इसमें कुछ चीज़ें भी बताने वाला हूँ मैं आपको अभी, आसान। ठीक है, अच्छा साइन 105 की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मेरे पास रास्ता है, साइन 105 निकालना है मुझे। ठीक है, तो साइन 105 निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि साइन 90 प्लस 15। ठीक है, लेकिन 15 की वैल्यू बड़ी अजीब व गरीब आ रही है। ठीक है, या तो आप इसे सिंप्लीफाई करके निकालो, नहीं तो बड़ी अजीब व गरीब वैल्यू। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है साइन 60 प्लस 45, काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, करके देख लें, तो साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, तो साइन 60 कितना होगा √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 और यहाँ भी कितना आएगा 1/√2, तो ये आ गया √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मेरे ख्याल से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो अब। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि साइन 45 की भी, साइन 105 की भी वैल्यू वही है ये जो वैल्यू 75 की, तो ये वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ रिपीट हुई, जो 45 की थी वही 135 की, तो ऐसे जो 75 की है वही यहाँ रिपीट हो गई। क्लियर है, तो वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो आप लोग इतना लिख लो और अभी फिर अपन पूरी टेबल कंप्लीट करते हैं ये। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं इसे इरेज करके पूरी टेबल बना दूंगा। जल्दी लिखो। देखिए, अब मैंने आप लोग को वैल्यूज़ निकालना सिखा दिए, ओनली साइन के लिए सिखाई थी, वैसे ही कोस की निकलेंगी, वैसे ही टेन की निकलेंगी। ठीक है, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दी हैं। निकलने को और भी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, लेकिन मैंने आपके यहाँ सामने जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये सब मैंने उसी तरीके से निकाली हैं। 90 तक तो आप जानते ही थे। ठीक है, 90 के बाद में 120 की है, तो 120 की कैसे निकलेगी, 120 की आप आराम से निकाल सकते हो 90 प्लस 30 करके। ठीक है, 135 की कैसे निकालोगे 60 प्लस 45। 150 की कैसे निकाल सकते हो 90 प्लस 60। अब चाहे वो साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉस हो, ठीक है, कोई सा भी हो, सबके लिए आप ऐसे ही निकालोगे वैल्यू। ठीक है, ऐसे 150 का है, 180 का 180, 90 प्लस 90 करके निकाल लो। साइन ए प्लस भी होता है ना 90 प्लस 90 करके। ठीक है, 270 है तो कैसे निकालोगे 180 प्लस 90। ठीक है, और 360 है तो 360 भी कैसे निकालोगे 270 प्लस 90 कर दो, या तो भाई 270 की वैल्यू तो आप निकाल ही चुकोगे ना, फिर उसमें 90 जोड़ दो, या फिर 180 प्लस 180 कर दो। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और इन सब चीज़ों को सीरियसली तैयार करो। ठीक है, एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देखो अलग अलग एंगल्स की। ठीक है, मैंने तो यहाँ एक लिमिटेड निकाले, आप अलग अलग बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, नहीं तो आप एक बार ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, और इसका जो बेस है वो कितना है 3, और इसका जो परपेंडिकुलर है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट सही लिख रहा हूँ मैं, दो तरीके से समझाऊंगा। आप अभी तो इधर परपेंडिकुलर लो और इधर बेस लो। ठीक है, तो ये बेस 4 है और इधर परपेंडिकुलर 3 है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आएगा आपका 37। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा आपका 37। अब ये याद रखना है आपको, कहाँ से आया नाप आया, ऐसे थोड़ी आया, नाप रखा ये। ठीक है, जैसे ये नाप के बनाए वैसे ये भी बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है साइन 37 क्या होगा बताओ। ठीक है, तो साइन 37 की वैल्यू अगर मैं लिखूं
तो साइन 37 कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। कॉस 37 होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5, ठीक है। और लास्ट होगा tan 37, तो ये होगा 3/4, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी ट्राइंगल का दूसरा भाई, वो दूसरा भाई क्या है देखो, ये एंगल 90 था, ये वाली वैल्यू कितनी थी 4, ये कितनी थी 3 और ये थी 5, ठीक है। और उस केस में ये एंगल था 37, तो ये एंगल 37 है, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान देना, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एंगल 37 है और इस एंगल को सपोज मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 90 प्लस, भाई ये एंगल तो 90 है, ठीक है। ये कितना है 37, ये वाला एंगल x है और इसका सम किसके बराबर होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दो x इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 53, ठीक है। तो ये x जो एंगल निकल कर आया है, x बराबर आया है आपके पास 53, ठीक है। तो अब मैं 37 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में इसकी बात कर रहा हूँ, है ट्राइंगल वो का वही, ठीक है। लेकिन अब एंगल ये वाला काउंट कर रहे हैं, जब एंगल ये काउंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेस, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। समझ में आई ना बात, भाई जिधर एंगल होता है वो बेस होता है और उसके परपेंडिकुलर जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे साइन 53 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन 53 की वैल्यू आप बताओ, ये हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। तो आप देख सकते हो कि साइन 53 और कॉस 37 सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना रिपीट होती हैं वैल्यूज, ठीक है। वो क्यों होती हैं वो भी समझ आ जाएगा आपको। कॉस इसके बाद में कॉस 53 लिखते हैं, तो कॉस 53 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। देखो यहाँ साइन की और कॉस की वैल्यूज मिली। और टेन बराबर कितना होगा यहाँ पर, टेन बराबर होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। tan 53 आएगा आपके पास 4/3, ठीक है। तो अब इनका यूज़ करके आप अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अच्छा ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है, ये मैं वैसे भी निकाल सकता था जब मुझे 37 की पता चल गई थी। पता है कैसे, साइन अगर 53 निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, साइन 90 - 37 कर दो, तब भी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ट्राइंगल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ट्राइंगल याद रखना, जब किसी ट्राइंगल का बेस 4 हो, परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेनियस 5 हो, तो उस टाइम पे साइन 37 की वैल्यू कितनी आएगी, उस टाइम एंगल जो होगा वो कितना होगा 37, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे एक और बात सुन लो, एक और बात आपको बता दूं, यदि इस ट्राइंगल का वैल्यू में इंक्रीज कर दूं, यानी नीचे वाली जो लाइन है इसको डबल कर दूं 8 और इधर वाली लाइन का डबल कर दूं 6, भाई 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो और ये कितना कर दूं 10, हाइपोटेनियस 10 हो गया, ठीक है। तो तब भी ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल तब भी 37 ही रहेगा। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो आप जल्दी से लिखो यहाँ तक। अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और बेसिक बताता हूँ, वो क्या है, ध्यान देना। मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था, ठीक है। 0, 90, 180, 270 और वापस से 360, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि मैं 0 प्लस समथिंग करता हूँ, 0 प्लस समथिंग जो 90 से कम हो, तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, सीधी सी बात है। यदि मैं 90 प्लस समथिंग करता हूँ जो 180 से कम है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में, ठीक है। यदि मैं 180 प्लस समथिंग करता हूँ 270 से कम हो, तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इधर। आपको याद है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज़ बना रहे हैं जिनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें लगभग कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। मैथ में उसको याद रखने का तरीका अलग होता है, ठीक है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ,
उसकी वजह है क्योंकि मेरे जो अभी बच्चे पढ़ रहे होंगे वो बायो वाले भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सको, ठीक है। मैथ वालों को इसका एक और तरीका जानने को मिलेगा, वो तरीका आपको जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथमेटिक्स में वहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं उसके बिना दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था सिर्फ वो 3 फॉर्मूले जो हैं, जो मैंने शुरू में लिखा है वही सब कुछ है, ठीक है। और उसी से मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा को एक्चुअल में साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा होता है कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कैसा है मैं आपको समझा दूं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा साइन 0 माइनस थीटा। क्या लिखूंगा? साइन 0 माइनस थीटा, ठीक है। बराबर क्या आएगा? साइन 0 कॉस थीटा माइनस कॉस 0 साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आई? साइन 0 तो 0 हो गया, कॉस 0 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ रह जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, बचेगा कितना? साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकलेगी। कैसे लिखूंगा? कॉस 0 माइनस थीटा तो कितना आएगा? कॉस 0 कॉस ए कॉस बी, सॉरी बी की जगह थीटा लिखूंगा। जहां यहां माइनस होता था तो यहां प्लस आता था, आप लोग फॉर्मूले में देखना। फिर साइन ए साइन बी, तो कॉस 0 तो हो गया 1, यहाँ रह गया ओनली कॉस थीटा, प्लस ये कितना हो गया 0 इंटू ये जो भी होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया? कॉस माइनस थीटा कितना आ गया? कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो अब ध्यान दो इसके आगे। इसके आगे अगर हम बात करें, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो वो क्या है, ध्यान से समझो। ऐसे टेन के लिए बनेगा टेन माइनस थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आपको निकालनी, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ध्यान समझो, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 प्लस या माइनस थीटा दोनों निकालनी है आपको। साइन 90 प्लस 90 माइनस। अब ये वैसे तो मैं हमेशा हर साल इसकी पूरी एक लंबी चौड़ी वो बनवाता था टेबल, ठीक है। 15-16 फॉर्मूले हो जाते थे और मुझे पता है कोई याद भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन उसे याद करने के बिना हम उसका तरीका याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो तरीका मैंने आपको बताया वो 3 फॉर्मूलों में ही है और कहीं नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस माइनस, प्लस का यूज़ करेंगे तो प्लस वाला लगा दो, माइनस वाला यूज़ करेंगे तो माइनस वाला यूज़ लगा दो, ठीक है। समझ में आई नहीं बात? अब इसका एक छोटा सा यूज़ मैं आपको अभी बता दूं। अभी आप लोगों ने देखा था ना एक चीज़ थोड़ा सा चेंज आया था, वो चेंज क्या आया था? अभी जब मैंने कोस 37 की वैल्यू और साइन 37 की वैल्यू निकाली थी तो दोनों सेम सेम आ रही थी, याद है या नहीं है? उसका कारण क्या है वो बताता हूँ यहाँ से, उसका कारण, ठीक है। देखो यदि मैं साइन 37 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी? ध्यान से देखना। मैं साइन 37 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? साइन 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी आई थी, मैंने आप लोग को बताया था एंगल सेम आ जाते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पूरी बात बोली नहीं थी, इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि मुझे यहाँ समझाना था, ठीक है। अब ध्यान समझना आपके वैल्यूज इक्वल कैसे आ रही हैं। जैसे अभी मैंने एक टेबल बनवाई है आपको, उस टेबल के अंदर देखना साइन 45 की वैल्यू, ठीक है, और साइन 135 की वैल्यू सेम सेम आ रही है। तो अब वो कैसे आ रही है बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ साइन 90 माइनस साइन 53, ठीक है। ध्यान दो, साइन 90 माइनस 53 को क्या लिखूंगा मैं? साइन 90, ठीक है, कॉस 53 माइनस कॉस 90 साइन 53। समझ में आ गई बात? तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई? 1,
यहाँ बचा ओनली क्या, cos 53 माइनस cos 90 हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, यानी sin 37 की वैल्यू cos 53 के इक्वल है। ठीक है, अब वो मैंने इरेज कर दिया, नहीं तो अभी आपको सामने दिखाता साफ साफ, और आप चाहो तो देख लेना कि sin 37 की वैल्यू इस ट्राइंगल के हिसाब से, यहाँ 5 था, यहाँ 4 और यहाँ 3, ये 37 है, तो यहाँ आया था 4 sin 37 आया था 4/5। ठीक है, और जब मैंने 53 वाला ट्राइंगल बनाया था, यहाँ 53 था, यहाँ था 3, सॉरी यहाँ 4 ही था, यहाँ 3 ही था और यहाँ 5, तो इस टाइम पे cos 53 इक्वल्स टू था बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज सेम आई थी, मैंने मिटा दिया, गलती कर दी वो। ठीक है, लेकिन अभी देख सकते हो तो वो सेम कैसे आ रही है, ए से आती है। लेकिन अगर इसके पीछे भी अगर हम जड़ देखें तो वो जड़ क्या है, sin a प्लस बी या sin a माइनस बी, वही 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर मैं sin 90 प्लस थीटा करूं तो क्या आएगा, देखते हैं। sin 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, बताता हूं मैं आपको। तो ध्यान देना, आप sin 90 प्लस थीटा वाली वैल्यू को इधर कर देते हैं। ठीक है, देखो sin 90 प्लस थीटा वाली वैल्यू निकालते हैं अपन, तो क्या लिखूंगा मैं, sin 90 cos थीटा प्लस cos 90 sin थीटा, लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी बताओ, ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म तो हो गई 0, ये हो गया 1, ये हो गया cos थीटा। ठीक है, तो sin 90 प्लस थीटा को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से sin 90 माइनस होगा, जब यहाँ माइनस साइन आएगा sin 90 माइनस थीटा, तो उसमें भी यही वैल्यू आएगी cos थीटा, करके देख लेना आप, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस वाले फॉर्मूले में तो देखो आप प्लस है और इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है, यानी साइन में कुछ भी जोड़ूं, ठीक है, 90 प्लस होने पर या 90 माइनस होने पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉस के बराबर है। अब ये रटना नहीं है, अपन को वो 3 फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए थी सिर्फ, तो आप लिख लेना चाहो तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी जो। ठीक है, अभी लिख लेना, लेकिन मैं आपको इसके आगे का काम दे दूँ। चौथा ये रहा, 5वां यहाँ लिखता हूँ मैं, ये ट्राइंगल तो मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है, 5वां यहाँ लिख देता हूँ, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, साइन 90 आ गया, ऐसे ही cos 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू निकालना आप। ठीक है, ऐसे ही tan 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू निकालना। ऐसे ही साइन, अब साइन के बाद में 180 प्लस माइनस थीटा, ऐसे ही cos 180 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan 180 प्लस माइनस थीटा, ऐसे ही साइन 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसे ही cos आ जाएगा, ऐसे ही tan आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइन 360 प्लस माइनस थीटा, साइन कोस तीनों की वैल्यू ऐसे निकाल लेना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ cos 270 प्लस माइनस थीटा, tan 270 प्लस माइनस थीटा, ये सब आपको निकालना है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो 360 प्लस माइनस थीटा, tan 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये आप लोग के लिए घर के लिए काम है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ये रहा तीसरा फॉर्मूला सॉल्व कर लेना। चौथा फॉर्मूला, ये चौथा तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, नीचे एग्जांपल है और ये रहा फॉर्मूला, ये आपको बनाना है। ये एक्चुअल में बना चुका हूँ मैं, ये किसके इक्वल आएगा, हमेशा cos थीटा के बराबर आएगा। आप डायरेक्टली लिख दो, मतलब cos साइन 90 प्लस थीटा देगा ना, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली पुट कर दो आप, उसका cos लेकर पुट कर दो, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ये सारे काम करना है, क्लियर है। चलो, अब आपका होमवर्क, ये तो होमवर्क है ही, लेकिन ये मतलब क्वेश्चंस के रूप में नहीं है, क्वेश्चन वाला होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, ये घर के लिए फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, पहला है साइन 127 निकालना। अब आप यूज़ करना 37 53 सबका। ठीक है, ऐसे ही साइन 16 निकालना। थर्ड, ऐसे ही साइन 97 निकालना। ठीक है, फोर्थ
साइन, इसके अलावा आपको बता दूं और साइन का और फॉर्मूलाज बता देता हूँ, एक मिनट। साइन 74, ठीक है, साइन 113, ठीक है, कैसे निकलेगा 113? 60 + 53, ठीक है। तो आप अलग अलग एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अब जब साइन 60 + 53 निकल गया तो अब आपको निकालना है छठा साइन 23। अब साइन 23 कैसे निकालोगे? 113 - 90, 113 113 वाला जाएगा, उसमें से 90 माइनस कर दो तो साइन 23 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप लोग को करना है होमवर्क, और इसी के साथ मैं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री फिनिश, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको निकाल लेना है, ये यूज़ में आते हैं, ठीक है, लेकिन इनको रटना नहीं है, ठीक है। और मैं वो ट्रिक भी नहीं बता रहा जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बताई जाती है, ठीक है, क्योंकि बायो के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर और भी चीज़ें समझाना पड़ती हैं। तो मैं बिल्कुल आसान लेके चलता हूँ, सिर्फ मात्र 3 फॉर्मूले, और 3 फॉर्मूले से पूरा काम तमाम। देख लो, आपके सामने बता दिया। मैं ये भी जवाब दे दिया है मैंने आपको कि वैल्यूज अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज सेम कैसे होती है, मतलब cos 53 की वैल्यू 37 की कैसे, sin 37 की कैसे इक्वल है, ये भी जवाब दे दिया मैंने आपको। जवाब वो भी मिल जाएगा जब आप करके देखोगे कि sin 45 और sin 135 की वैल्यू कैसे इक्वल है, करके देख लेना। 90 + 45 करना, जब आप 90 + 45 करोगे ना तो वो cos 45 के बराबर आएगा, और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। sin 45 की 1/√2 और sin 135 की भी 1/√2 है, ठीक है। तो आप लोग करके देख लेना सारी चीज़ें, मैं इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो कल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है tan 90 + थीटा में, ठीक है, मतलब tan की फॉर्म में प्रॉब्लम आई है, बाकी तो आराम से निकल गई है, ठीक है। sin 90 + थीटा, cos 180 प्लस, ये सारी चीज़ें निकल गई, लेकिन tan वाले के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपके सामने tan का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इधर साइड में लिख देता हूँ। तो tan a + b बराबर कितना होता था? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है, लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर देंगे अपन, तो यहाँ आएगा tan 90 + tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - tan 90 tan थीटा। अब हम जानते हैं tan 90 की वैल्यू तो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ आ गया इनफाइनाइट + tan थीटा, क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट ही बन जाएगा एक तरीके से। यहाँ क्या आएगा? 1 - tan 90 इनफाइनाइट, और यहाँ आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही बन जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग कहोगे कि नहीं सर ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो गया, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें कॉमन लेना आता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और इसका कॉमन लेना आप मुझे बताओ, ठीक है। ये कॉमन लेने वाली कहानी साइड में लिख देते हैं अपन, ठीक है, इस जगह कॉमन, ठीक है। कॉमन लेने का फंडा देखते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, कॉमन लेना सीखें, ठीक है। यहां कॉमन लेना सीख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है 2 + 4x। अब इसमें से आप लोग कहोगे सर बहुत अच्छे से मैं सबका जानता हूं आंसर कि यहाँ 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 + 2x लिख दोगे आप लोग, ठीक है। आप कहोगे सर हमने 2 कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकलेगा, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा 2 है और 2 की टेबल में 4 आता है, तो हमने कॉमन ले लिया 2 को और आराम से कह दिया। अब मैं अगर कुछ बच्चों से पूछता हूँ कि भाई इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आप लोग कहोगे नहीं। जो बच्चे 10th तक पढ़े हुए हैं उनके लिए बात करूँ। क्या मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे नहीं। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे नहीं कि 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे दूर दूर तक ही नहीं है 3, तो फिर 3 कॉमन लोगे कैसे आप, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ठीक है। सही से समझते हैं अपन, ठीक है।
एक्चुअल में जो ये इक्वेशन बनी है, पहले तो मैं इसी पे बात करूंगा कि आपने ये कैसे समझी। आप अभी बस ऐसे समझते हो कि ये इसकी टेबल में आता है तो आप इसे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, या 2 2 जा 4 होता तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझते हो अभी आप। लेकिन कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में मैंने 2 कॉमन लेना है, इसलिए मैंने क्या करा, 2 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया डिवाइड। अब होगा क्या, ये नीचे वाला 2 है, ये कहाँ चल जाएगा, अंदर चला जाएगा। भाई ये मल्टीप्लाई तो है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, 2 × 1/2, 2 + 4x। समझ गए बात को? अरे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2/2 + 4x/2। 2 से 2 कट गया तो 1 और इससे 1 कट गया तो 2। तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 1 + 2x। ठीक है, अरे यही आएगा। तो देखो आप लोग का आंसर ये आ गया। तो ये जो आप डायरेक्टली लिखते हो ना, इसके पीछे की इतनी सारी कहानी छुपी हुई है। हो सकता है आपने 10th में सीखी हो या नहीं सीखी हो। ठीक है, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर चलो 2 के साथ तो आपने बता दिया, 4 कैसे कॉमन लेंगे? तो 4 कॉमन लेने के लिए भी मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है, 2 + 4x था। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में से 4 कॉमन लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो कॉमन लेने का आपकी इच्छा है ना, उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन यहाँ, 2 + 4x, फिर ये 4 अंदर जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 2/4 + 4/4x। ठीक है, अब आप इसे काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर ये वाला 4 तो बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्या आएगा, 1/2 + 1x। ये आ गया 4 कॉमन। समझ में आई नहीं ये बात? अब आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस ये बन जाएगा। देख लो, जब ये 4 अंदर जाएगा तो 4/2 कट के 2 हो जाएगा और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आई नहीं ये बात? तो कॉमन हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। आज तक आपने ऐसा ही सीखा है कि जो टेबल में मिलता जुलता है उसे कॉमन ले लो, या जो डबल डबल है उसे कॉमन ले लो, तो वो चीज़ नहीं चलती। ठीक है, इसका दूसरा एक और, अब आप लोग कहोगे सर x कॉमन कैसे लेंगे, आपने x का भी बोला था। तो देखो x भी कॉमन लेके बता देता हूँ मैं। लो भैया, मैंने x/x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4x। ठीक है, अब x नीचे वाले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आएगा, x 2/x + 4। भाई x/x तो कट के 1 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये x कॉमन आ गया। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा वापस से। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब आप ये भी कहोगे सर आपने अभी कहा कि 3 कॉमन लेंगे कैसे, 3 तो है ही नहीं, इसी के अंदर ही नहीं है 3 तो 3 भी ऐसे ही कॉमन लूँगा मैं। देखो 3 कॉमन कैसे लेंगे अपन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे वही 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर इसे अंदर पहुँचा दूँगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3 + 4/3x। ये 3 कॉमन आ गई। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब जब हम लोग कॉमन लेंगे तो उस दौरान हम बार बार ऐसे ये स्टेप नहीं लिखा करेंगे कि अपन पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर अंदर पहुंचा रहे हैं। अब अपन किसी भी चीज़ को कॉमन लेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, जब जैसे सपोज 2 + 4x। ठीक है, अब इसमें से मैंने 4 कॉमन लिया सपोज। ठीक है, यहाँ पर ले रखा है, लेकिन मैं अब वो तरीका बता रहा हूँ आपको जो अपन डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 4 लिखूंगा। ठीक है, और डायरेक्टली अपने मन से यहाँ 2/4 और 4/4 डिवाइड कर दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, अब आप लोग का अगर दिमाग तेज काम करता है तो आप ये लिखने के बजाय डायरेक्टली पता है क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 1/2 और यहाँ लिखोगे 1। ठीक है, तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी, नहीं तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन बार बार ये नहीं करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड करना, आप डायरेक्टली 4 कॉमन लो और जो भी कॉमन लिया ना उससे नीचे डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पे इसमें से मैं अगर 5 कॉमन लेता हूँ तो मैं पता है क्या लिखूंगा, 2/5 + 4/5। 5 अंदर पहुंचाओगे वापस से ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपके सामने इतनी सारी मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कॉमन लेने का, और कॉमन लेने का तरीका सिखा दिया है। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख लो, ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा।
ठीक है, जल्दी से लिखना हो तो लिख लो। तो मेरे ख्याल से आपको कॉमन लेना आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा है, कॉमन लेने का एक ही फंडा है कि जिस चीज़ को भी हम कॉमन ले रहे हैं, चाहे वो इस इक्वेशन में हो या नहीं हो, ठीक है, तो जो भी अपन कॉमन ले रहे हैं उसे कॉमन ले लीजिए और बाकी की जो अंदर की टर्म्स हैं उसे डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर से जिसे आपने कॉमन लिया है। जैसे कि यहाँ पर 5 कॉमन लिया है हमने, 5 अंदर नहीं है लेकिन फिर भी हमने 5 कॉमन लिया, लेकिन 5 से ही डिवाइड कर दिया अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उनसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब ये मैं क्यों समझा रहा था इतनी देर से वो आपको बता दूं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ मुझे समझाना पड़ी आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसके लिए समझाना पड़ा ये सब, ठीक है। तो आप लोग देखो अब कैसे सॉल्व करूँगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने बता दिया ऐसे सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में 1090 कॉमन लूँगा, समझ गए बात को, ऊपर से। तो 1090 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा अपॉन 1090, अरे यही तो आएगा, अभी यही तो सिखाया कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली टर्म में से भी क्या लूँगा, 1090 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो ये 1090 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या कर दूंगा 1/1090 डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो वो कट के ओनली क्या बचेगा, tan थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब 1090 से 1090 तो यहाँ कट गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ कितना बचा, इधर 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। अरे कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट 0, ठीक है। ऐसे 1/इनफाइनाइट 0, ठीक है। और यहाँ -tan थीटा, तो आपके पास ये कितना आ गया -1/tan थीटा, या फिर -cot थीटा के इक्वल। तो 1090 प्लस थीटा एक्चुअल में किसके बराबर है, -cos थीटा के बराबर है। समझ में आई नहीं ये बात, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमें जब भी कभी भी इनफाइनाइट वाली टर्म्स बनती है ना, तो उस टाइम पे हमें कॉमन लेकर ये काम करना होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व की जाती हैं। जो इनफाइनाइट की नहीं बनेगी वो फिर भी डायरेक्टली हो जाती है, लेकिन इनफाइनाइट वाली सॉल्व करने का तरीका ये है। जल्दी से लिख लीजिए।